आज की चर्चा कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ भगवान के डाकिए, जैसे हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कविता का पाठ वाचन ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे। पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यह था आपका कविता का कविता वाचन। इसके सार में देखें, पाठ सार को समझने का प्रयास करें तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस पाठ में पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, जो मनुष्य को प्रेम त्याग और सद्भाव का संदेश देते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी तरह ये प्राकृतिक डाकिए कौन? पक्षी और बादल भगवान का संदेश हमारे लिए लाते हैं। और ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों का संदेश नहीं लाते, किसी एक जगह के लिए यह संदेश नहीं लाते। ये पक्षी बादल जो हैं पूरे आकाश में उमड़ घुमड़ करते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए हैं और भगवान का संदेश लेकर हमारे आसपास घूम रहे हैं। ये सारा संदेश वो मनुष्यों में बांटते हैं। कौन सा संदेश बांटते हैं? प्रेम त्याग सद्भाव का संदेश बांटते हैं, मानवीय विश्व बंधुत्व का संदेश बांटते हैं। और लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? अपनी अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाते। हम दूसरी ही दुनिया में विचरते हैं, उनकी दुनिया से उनके हिसाब से हम नहीं सोच पाते। और इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन समझता है, कौन बांटता है? पर्वत पौधे पेड़ पानी ये लोग बांटते हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु धरती अपनी सुगंध और नदियां अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखते। ये क्या बताती हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। मेरी जो भी चीजें हैं किसकी पेड़ पौधे की, वायु की, धरती की जो भी सुगंध है, नदियां का जो भी जल है, वो किसी विशेष के लिए नहीं है, वो सबके लिए, किसी स्थान विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ण के लिए नहीं। यानी कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते। जैसे सूर्य जब चमकता है तो वह न अमीर का घर देखता है न गरीब का घर देखता है, बस वो सबके लिए चमकता है, जिसको जहाँ जैसे वो रोशनी प्राप्त हो। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हम किसी से भी भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश भी हमारे लिए सार्थक बन सके। तो यह था पाठ का सार। हम भी समझने का प्रयास करेंगे। पहला में देखिए, व्याख्या में आएंगे तो पहले पदबंध का, पहले अवतरण का जो व्याख्या है वो ऐसी है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। इन पंक्तियों में हमारा राष्ट्र कवि दिनकर बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो साधारणतः डाकिए का काम होता है वो एक जगह का संदेश दूसरी जगह तो पहुंचाना, निश्चित जगह पर पहुंचाता है। उसी तरह ये भगवान के डाकिए पक्षी और बादल सब जगह एक महादेश से दूसरे महादेश अपने संदेश को पहुंचाते हैं।
और यहाँ लिखता है कि मानव इन चिट्ठियों को समझ नहीं पाता है, लेकिन उसे कौन बाँचते हैं, कौन समझ पाते हैं सहज स्वर में? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। दूसरा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम लोगों को बस यही समझ पाते हैं कि एक देश की धरती है, दूसरे धरती को सुगंध भेजती है और उसका सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों से इधर उधर जाते हुए पांखों पर तिरता है और चला जाता है। फिर एक देश में भाप बनता है तो दूसरे देश पर वह पानी बनकर गिर जाता है। यहाँ कवि बताता है कि मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है, वह अपनी तमाम छोटी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंख पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश फैलती रहती है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रह पाते और न ही अपने पराये का भेदभाव रखते हैं। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी प्रकृति को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश देते हैं। संकीर्ण विचारों से नहीं बनना है, अपने विचारों को व्यापकता देनी है, अपनी भावनाओं को व्यापकता देनी है, अपनी भावनाओं को किसी विशेष के लिए नहीं बांध कर रखना है। यह मुख्य तौर पर इस पाठ का संदेश है। आगे देखें कविता से में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो भगवान के डाकिए क्यों माना है? क्योंकि पक्षी और बादल उन्मुक्त तौर पर सब जगह विचरते रहते हैं और वह अपने प्रकृतिगत विशेषताओं, स्वभावगत विशेषताओं को संसार में बांटते रहते हैं। मनुष्य तो नहीं समझता है इन चीज़ों को, इसलिए और चूंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि सभी लोग जो हैं आपस में भाई बंधुचारे से रहें और इसका संदेश वो पक्षी और बादलों के माध्यम से देता है कि जिस तरह पक्षी और बादल, नदी, पानी, पहाड़ किसी सीमा में नहीं बंधे होते, इसी तरह इसलिए इसे पक्षी और यहाँ बादल को भगवान का डाकिया कहा गया है। दूसरा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं, समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है कि जो पंक्तियों के भावार्थ यहाँ दिए हुए हैं वो कविता में कौन सी पंक्तियाँ हैं जिनके ये भावार्थ है, बताना है। पहला है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते। तो यह पंक्ति है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं तो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हाँ में देखें, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो वह पंक्ति है, वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पानी और पहाड़ जो हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ईश्वर का संदेश क्या समझा पाते हैं कि जिस तरह भाप और धरती की सुगंध को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसी तरह पूरी धरती पर भाईचारा, शांति और अपना पराया का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी के हितों को देखना चाहिए, परोपकार की भावना से काम करना चाहिए। यही वो बताते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो धरती के लिए उस पर रहने वाले सभी प्राणी एक समान हैं, वो अपने पराया का भेदभाव नहीं करते। बेरोक टोक उसका सुगंध, धरती का सुगंध एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है और संपूर्ण धरती को यह अपना परिवार मानता है। भाईचारे का संदेश देना ही डाकिये का लक्ष्य है।
इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे पाठ में परोपकार की भावना से इंसान को काम करना चाहिए। विश्व मानवता का पावन संदेश इसमें दिया गया है। ठीक वैसे जैसे पेड़ पौधे पानी पहाड़ अपने भगवान के इस संदेश को स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। तो आज इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।